नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तम हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है रीतिकाल। आज हम रीतिकाल का नामकरण और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल का नामकरण सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को कला काल कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को रीति ग्रंथ काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। ये 8 आचार्य और साहित्यकारों द्वारा रीतिकाल का नामकरण है जो मैंने यहां लिखे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, जो परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम रीतिकाल की विशेषताओं की ओर चलते हैं। आइए। रीतिकाल की विशेषता। श्रृंगारिकता, चमत्कार प्रधानता, लक्षण ग्रंथों की रचना, भक्तिभाव तथा प्रकृति चित्रण, वीर रस, कलात्मकता। श्रृंगारिकता में रीतिकाल के कवियों ने संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों में काव्य की रचना की है। चमत्कार प्रधानता यानी रीतिकाल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से चमत्कारपूर्ण काव्य की रचना की है। लक्षण ग्रंथों की रचना, इस काल में नायक नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि प्रस्तुत करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। भक्तिभाव तथा प्रकृति का चित्रण, इस काल के कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का रमणीय वर्णन भी किया है। वीर रस, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन भूषणलाल के काव्य में हमें वीर रस का श्रेष्ठ अंकन देखने को मिलता है। रीतिकालीन काव्य में काव्य के कला पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिया गया। शब्द चयन, उक्ति वैचित्र, अलंकार द्वारा
कविता कामिनी को आकर्षित बनाया गया। रीतिकाल में प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य अधिक रचे गए। यहां मैंने आपको रीतिकाल के संपूर्ण विशेषता और उसकी जानकारी दी है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।